Hello guys, welcome back to the another video on Born to Learn Pharmacy YouTube channel. My name is Manish and today we are going to introduce about the topic from Pharmaceutics 1 Unit 1 which is prescription. ये वीडियो दो पार्ट्स में बनने वाली है जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड अनदर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन प्रिस्क्रिप्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट topic which is prescription. In this topic, we see prescription, parts of prescription, handling of prescription, errors in prescription, and commonly used Latin abbreviations. So let's see what is prescription. According to definition, a prescription is a written order from a registered medicinal practitioner or other licensed practitioner to a pharmacist giving silent instructions regarding the dispensing of prescribed medications. यानी ये एक रिटन ऑर्डर होता है जो डॉक्टर फार्मासिस्ट को देता है जिसमें सभी मेडिसिन के नेम और क्वांटिटी मेंशन होती है जो फार्मासिस्ट को पेशेंट को देनी होती है. ओके, it includes name of medicines, their quantities, and instructions to the pharmacist to dispense. It is a mean by which a treatment is provided to a particular patient in a systemic manner with the combined counseling and services of both physician and pharmacist. यानी यहाँ physician and pharmacist का दोनों का भी बहुत important role होता है. देन प्रिस्क्रिप्शन दो प्रकार से दिए जाते हैं, एक होता है हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन. हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर अपने नोट पैड पे सभी मेडिसिन लिखता है, उनकी क्वांटिटीज लिखता है और वो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन फिर पेशेंट को देता है. फिर पेशेंट वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी शॉप पे लेके जाता है और जहाँ फार्मासिस्ट को देख के फार्मासिस्ट उस पर लिखी सभी मेडिसिन पेशेंट को देता है. ओके, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डॉक्टर के पास एक डिवाइस होता है जिसमें वो सभी मेडिसिन की नेम्स और क्वांटिटी इनपुट करता है और वो डायरेक्टली उस डॉक्टर के यहाँ जो फार्मेसी प्रेजेंट है वहाँ भेज देता है. सो पेशेंट को वहाँ जाकर सभी मेडिसिन ले लेना होता है. तो हमारे इंडिया में तो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन ही यूज़ किया जाता है. देन टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में दो टाइप्स आते हैं, प्री कंपाउंडिंग एंड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन. तो प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज. मतलब ये ऐसी चीज़ों के लिए लिखा जाता है जो पहले से फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बना कर रखी है. यानी जैसे हम एग्जांपल ले लें पैरासीटामोल टैबलेट और अदर जैसे ट्रेप्सिल्स वगैरह वगैरह. ओके, और एक्सटेम्पोरेनियस क्या होता है, द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड डोजेस डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन. यानी जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है उसमें मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स होता है उनकी क्वांटिटी मेंशन होती है और कौन से इंग्रेडिएंट डालने हैं वो मेंशन होता है और फार्मासिस्ट को टाइम पे वो मेडिसिन बना के पेशेंट को देनी होती है. सो अभी तो ये एक्सटेम्पोरेनियस यूज़ नहीं किया जाता, प्री कंपाउंडिंग ही यूज़ किया जाता है. देन आता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में होता है डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. देन सब्सक्रिप्शन, then superscription, inscription, signature, address and registration number of physician. So अभी हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे. So पहले आता है डेट. Every prescription must bear the date on which the particular medicines are prescribed. This helps the pharmacist to find out the cases where old prescription are to be repeated for a longer time. मतलब पुरानी प्रिस्क्रिप्शन का फिर से यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Then name, age and sex and address of the patient. Okay, it must be written on the top of the prescription. This helps the pharmacist to identify the correct patient, avoiding any chance of giving the medicines to a person other than the one it is dispensed for. मतलब जिसके लिए वो मेडिसिन डिस्पेंस की है वो उसे ही मिलनी चाहिए. सो इसके लिए नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन टू चेक द डोज ऑफ मेडिकेशन. मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज के चिल्ड्रंस और उन्हें अलग अलग डोज की मेडिसिन लगती है. सो इट ऑल्सो इट शुड बी इम्पोर्टेंट टू मेंशन इट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. ओके, देन आता है सुपरस्क्रिप्शन. तो सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX which is always written before prescribing medications. यानी मेडिसिन के नाम लिखने से पहले एक RX ये सिंबल निकाला जाता है जिसे हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं. इट इज सपोज टू बी अ प्रेयर टू जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग फॉर क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट. यानी ऐसे माना जाता है कि वो RX यानी हम प्रे कर रहे हैं गॉड ऑफ हीलिंग को कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए. Nowadays, the symbol represents an abbreviation of the Latin word which stands for UTEC. यानी अभी
उसे हम कहते हैं कि RX यानी आपको ये दवाई लेनी है, सो यू टेक। ओके, देन इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विच कंटेन नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स, यानी इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और नेम्स लिखे जाते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन वन बाय वन इन सेपरेट लाइन में लिखे जाते हैं हर मेडिकेशन। देन अगेंस्ट विच क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज शोन, और उसके आगे उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। देन आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शंस ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द टाइप एंड कंपाउंडिंग ऑफ डोजेस फ्रॉम अलॉन्ग विद नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस्ड, यानी ये सब जो चीज़ें होती है जो सब्सक्रिप्शन में लिखी जाती है वो होती है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें कैसे कंपाउंडिंग करना है डोजेस का, और डोजेस के और मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती है। और देन आता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन which is very much important for the patient point of view because it provides directions regarding the administration of the medication. मतलब how and when the doses form to be administered or applied, मतलब कब लेना है और कैसे लेना है और कौन से रूट से एडमिनिस्टर करना है, वो सभी चीज़ें पेशेंट के लिए यहाँ लिखी जाती है सिग्नेचर में। देन आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। So what is that? The last requirement of the prescription. It is the last requirement of the prescription in which prescriber turn the prescription into a legal and authentic order to the pharmacist. मतलब क्या होता है? ये जो चीज़ें होती है जैसे सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, इससे क्या होता है? जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर कोई ब्लैंक पेज पे दवाइयों के नेम लिख के दे देगा, सो फार्मासिस्ट को उस प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस करना गलत है। और अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस, उसका नंबर लिखा रहा, सो वो प्रिस्क्रिप्शन एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फार्मासिस्ट इजीली वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर पेशेंट को मेडिसिन दे सकता है। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें कैसे किस तरह से सभी चीज़ें लिखी जाती है वो मेंशन किया है। जिससे देखिए यहाँ नेम एज लिखा है। देन सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, RX सिंबल जो मैंने बताया था। देन होता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा क्या होता है, ये लैटिन में लिखा है यहाँ पे। इसका इसका मीनिंग है टेबल स्पून फुल टू बी टेकन एट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। ये लैटिन वर्ड्स में लिखा है, अभी लैटिन में नहीं लिखा जाता। हिंदी और मराठी में भी डॉक्टर लिख के देते हैं, जिससे पेशेंट को इजीली अंडरस्टैंड करने में इजीली अंडरस्टैंड कर सके। देन डेट, इंस्क्रिप्शन, देन सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है यहाँ देखिए, सुपरस्क्रिप्शन। देन सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर जो नीचे दिया है, कभी कभी ऊपर भी दिया रहता है एकदम टॉप पर, क्योंकि अभी नोट पैड प्रिंटेड ही आते हैं डॉक्टर के, सो ये लिखना नहीं पड़ता है, पहले से लिखा रहता है। देन आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या आता है? इसमें आता है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मेडिकेशन टू द पेशेंट। सो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अ फार्मासिस्ट मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते वक्त। प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट फॉर रीडिंग एंड चेकिंग, जो अगली प्रोसेस है। रीडिंग एंड चेकिंग में क्या होता है? एज सुन एज फार्मासिस्ट रिसीव्स अ प्रिस्क्रिप्शन अ प्रॉपर चेकिंग शुड बी डन बिहाइंड द काउंटर। मतलब प्रॉपर चेक करना जरूरी है प्रिस्क्रिप्शन को। एनी एरर्स मस्ट बी इमीडिएटली बी रेफर टू आइदर सीनियर फार्मासिस्ट और इफ नीडेड द फिजिशियन। अगर उसमें कोई एरर दिख रहा है तो सीनियर फार्मासिस्ट को पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट जिसने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उससे ही कांटेक्ट करके सभी एरर सॉल्व किए जाते हैं। देन कंपाउंडिंग आता है। व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन इज थरोली चेक्ड इट शुड बी केप्ट फॉर डिस्पेंसिंग। मतलब पूरा चेक होने के बाद मेडिसिन निकालना शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग शुड बी डन इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस। ये नीट एंड क्लीन प्लेस पे होनी चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर शुड बी thoroughly cleaned and washed. Ingredients are compounded by accurate methods like electric weighing machine or other measuring instruments. Then आता है labeling. After filling the product in a suitable container, it should be labeled properly, as label is the only link between the patient and the pharmacist after the prescription has been delivered to the patient. मतलब वो लेबल पे किस तरह से मेडिसिन लेना है, मेडिसिन के इंग्रेडिएंट, सभी चीज़ें लेबल पे लिखी जाती है। The label should bear all necessary information that a patient requires.
देन आता है पैकेजिंग। अ प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर इज फाइनली पैक्ड इन अ नीट कार्टन और अ बैग। ओके। देन प्राइसिंग एंड डिलीवरी में क्या आता है, द प्रिस्क्रिप्शन इज प्राइस आफ्टर फिनिशिंग इज डन, जिसमें डिलीवरी में दो टाइप्स आते हैं, स्टोर डिलीवरी और होम डिलीवरी, यानी घर पे भी अभी मेडिसिन पहुंचाए जाते हैं। देन देखेंगे एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त क्या क्या, और प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त और पढ़ते वक्त क्या क्या एरर्स आते हैं वो हम इसमें देखेंगे, जिसमें आता है एब्रिवेशन, नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, देन आता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग, देन डोज, इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट एंड इनकम्पेटेबिलिटीज। ओके। तो इसमें पहले आता है एब्रिवेशंस। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय द फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रिवेशन। मतलब कोई चीज पढ़ते वक्त पूरी केयर से ही वो चीज पढ़नी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन आ गया, जो दिख रहा है स्टार्टिंग में बस वही निकाल के दे दिया। उसे समझना चाहिए कि वो प्रॉपर लिखा क्या। ओके। फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एन एम्बिजियस एब्रिवेशंस। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है एक्रो, फॉर द एब्रिवेशन एक्रो इंटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर क्या होता है, फॉर डिस्पेंस एग्रोस्टैटिन, बट फार्मासिस्ट क्या करता है, एग्रोमाइसिन डिस्पेंस कर देता है, यानी यहाँ पे एकदम से पूरी मेडिसिन ही चेंज कर दिया। सो इट शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। देन आता है नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ द ड्रग में क्या आता है, देयर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स। मतलब दो ड्रग्स के नेम कंपेरेटिव मतलब कंपैरिजन में सेम ही होते हैं। सो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है डिजी टॉक्सिन और डिगॉक्सिन। मतलब पढ़ने के बाद फार्मासिस्ट ने डिजीटॉक्सिन की जगह डिगॉक्सिन दे दिया, तो यहाँ पे भी मेडिसिन ही चेंज हो गया। सो इट शुड बी कॉज एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। देन आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। मतलब जो प्रिस्क्राइबर होता है उसने जब भी कोई मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करता है, जैसे पैरासीटामोल का एग्जांपल लिया तो उसने उसकी स्ट्रेंथ भी लिखनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल 500 mg और पैरासीटामोल 650 mg। अगर प्रिस्क्राइबर ने सिर्फ पैरासीटामोल लिख के दिया है तो फार्मासिस्ट को तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी देनी है, 500 mg और 650 mg, बिकॉज स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। The pharmaceutical form of the product should be written on the prescription because many medicines are available in more than one dosage form. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्म है, तो इसका लिक्विड है, सॉलिड है और सेमी सॉलिड है, वो भी मेंशन करना चाहिए, विच इज लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है। देन आता है डोज, दैट इज हाई और लो। प्रिस्क्रिप्शन फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, यहाँ डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। प्रिस्क्रिप्शन फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एवरी 4 hours should be thoroughly checked because such dosage forms are usually administered only 2 or 3 times। मतलब जो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन होते हैं वो 2 और 3 बार ही लिए जाते हैं। अगर प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है कि वो 4 बार लेना है तो वो एक एरर है। सो फार्मासिस्ट को इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। If incomplete information is given to the patient, so it cause error, जैसे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये लिखा ही नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में तो पेशेंट कैसे लेगा वो। सो इट शुड बी कॉज, मतलब ये एरर कॉज करेगा। देन आता है इनकम्पेटेबिलिटीज। सो व्हाट इज इनकम्पेटेबिलिटीज, इट इज essential to check that there is no incompatibilities in a prescribed prescription or preparation, and that different medicines prescribed for the same patient do not interact each other to produce any harm to the patient। मतलब क्या होता है, अगर एक ही प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी दो मेडिसिन लिखी गई है जो एक दूसरे की एक्शन को अल्टर करे, सो इट कॉज एन एरर। सो इसके लिए भी फार्मासिस्ट को प्रिपेयर होना चाहिए। देन आते हैं कॉमनली यूज लैटिन एब्रिविएशंस। सो ये हम सभी एब्रिविएशंस पढ़ के नहीं दिखाएंगे, बिकॉज अगर मैं सब एब्रिविएशंस अगर पढ़ते बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। सो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, मैं कुछ कुछ यहाँ एग्जांपल के तौर पर पढ़ लूँगा। सो आप इनके स्क्रीनशॉट्स निकाल लें। देन यहाँ पे मैंने एब्रिविएशंस को भी बराबर से डिवाइड किया है, जैसे काइंड्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में ये इस टाइप के एब्रिविएशंस आते हैं, जिसमें अगर देखिए यहाँ पे लैटिन टर्म है कैप्सूला, जिसके लिए एब्रिविएशन यूज किया जाता है कैप्स, और उसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ कैप्सूल। मतलब पूरा कैप्सूल लिखने के अलावा डॉक्टर डायरेक्ट कैप्स लिख डालता है, जिसका मीनिंग होता है अ कैप्सूल। यहाँ पे और है
जैसे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से एब्रिविएशन यूज किए जाते हैं। देन आते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें आवर टाइम, को रिलेटेड टाइम, अदर टाइम, डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, टाइम्स पर डे, इसमें सभी एब्रिविएशंस मैंने डिवाइड किए हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एम एम अगर लिखा रहा तो वो एब्रिविएशन है इन द मॉर्निंग के लिए। एम का लैटिन टर्म है मेन, मीन्स इन द मॉर्निंग। ओके। देन आता है व्हीकल यूज के लिए जो एब्रिविएशन यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सी टेंट, और जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है विथ एज मच। ओके। जैसे सी डब, इसका मीनिंग होता है विथ ट्वाइस एज मच। ओके। देन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं एब्रिविएशन, जैसे नेसो, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताने के लिए। नेसो मतलब टू द नोज, मतलब ये चीज़, और ये ईयर ड्रॉप और ये आई ड्रॉप हमें कौन सी जगह लेना है, वो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह एब्रिविएशन से लिखा जाता है। देन मिसलेनियस एब्रिविएशन जो यूज़ किए जाते हैं वो भी आप मैंने मेंशन किए, और नंबर्स के लिए जो एब्रिविएशन यूज़ किए जाते हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।